नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबको पता ही है कि श्रावण का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। हम सबके प्यारे देवों के देव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो, यह मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि श्रावण माह आपके लिए अच्छा ही चल रहा होगा। यदि नहीं चल रहा तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। हम आपको कई तरह के उपयोगी उपाय बताते रहेंगे। देखिए, यदि आपकी कोई कामना है, इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, पूरे श्रावण के माह में आप उपाय करते करते थक गए हैं, परंतु फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो श्रावण के बचे हुए आखिरी दिनों में मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। आपकी भी कामना मात्र 7 दिन के अंदर अंदर पूरी अवश्य होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ कर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके घर में आने वाले जो भी संकट है या क्लेश होते हैं उनका भी करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, तो जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है, ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। चाहे किसी भी तरीके की आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी अवश्य होगी। अब इसमें भी मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। एक तो वो वाला उपाय जो आपको लगातार 7 दिन करना है और एक ऐसा उपाय है जो कि कल जैसे मंगलवार है तो सिर्फ मंगलवार के दिन करना होगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वाले उपाय को कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं जो लगातार 7 दिन आपको करना होगा। ठीक, इसके लिए आपको चाहिए होगा लौंग। अब दोस्तों, लौंग का जैसे मैंने जोड़ा बोला था ना, तो आपको लेना होगा 2 लौंग। ध्यान रखना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से 2 लौंग लेना और एक लेना आपको गाय माता के घी का दीपक, गाय का घी डालना है इस दीपक के अंदर और बत्ती लगाना। इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार करना है और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा हम सबके देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप महादेव जी में जाएंगे तो ध्यान से सुनना, यहां पर आपकी पड़ेगी चौखट। तो आपको जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाए, एक लोटा शुद्ध जल और एक दीपक को लेकर के जाए और साथ ही साथ 2 लौंग लेकर के जाना और मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग की जो चौखट होती है या फिर ये मंदिर की जो चौखट है, जो भी आपको मिले, क्योंकि शिवलिंग के चारों तरफ भी एक चौखट बना दी जाती है। कुछ इस तरीके से आप वहां पर भी कर सकते हो, मंदिर के गेट पर भी आप कर सकते हो। इस तरफ में आपको वो दीपक रखना है। ध्यान रखना, दीपक को इस तरीके से कभी इसके नीचे लगाने के लिए कुछ ना कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने या कुछ भी आप अवश्य लेकर के आया करो, आसन लगाया करो। ठीक है, इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करना और उसके पश्चात अंदर चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में, है ना। अब शिवलिंग के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी कामना बोल देना है और वापस जब आप घर की तरफ आओगे ना, तो उन 2 लौंग के जोड़ों को बाहर आते समय आपको इस दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना है। यही वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना। आपकी जो भी कामना होगी, विश पूरी अवश्य होगी। परंतु साथ ही साथ इसी वाले उपाय को किया जाता है एक अलग तरीके से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। आपको लगातार 4 मंगलवार वो वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, इस तरीके से लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। परंतु ध्यान रखना, यहां पर जो ये दीपक होगा ना, ये होगा सरसों के तेल का। किसके तेल का? सरसों के तेल का दीपक होगा और बत्ती होगी। लंबी लंबी बात, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना है और इस एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात इधर ही बगल में बैठ करके, आसन लगा करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने एक मंगलवार को यह करना है। इसी तरीके से आपको लगातार 4 मंगलवार ये वाला उपाय करना है। और जो 2 लौंग के जोड़े हैं, जब भी आप अपनी हनुमान चालीसा को बोल करके और हनुमान जी से कामना करके आप वापस आओगे ना,
तो कामना बोल करके आपको 2 लौंग के जोड़े इस वाले दीपक में आपको डालना होगा। मतलब जो ये 2 लौंग है यानी कि जो जोड़ा है वो इस दीपक में डाल करके आना होगा। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है, ना उसकी कोई सी भी कामना क्यों ना हो, पूरी अवश्य होती है। ये होती है कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के है कि यदि आपके घर में कोई क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, क्लेश होते हैं, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, क्लेश बहुत ज्यादा है लड़ाई घर में। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय करना, इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और यदि ना मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धो करके और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको पत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल, है ना। गुरुदेव सदैव कहते हैं जब भी आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आइए। उसके पश्चात में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर अब इस बेलपत्र पर लगाने लायक। ठीक है, इतना सा शहद चाहिए। ठीक इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, अपनी कामना कहते हुए हफ्ते में एक बार इस अवश्य करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना, है ना। उसके पश्चात आपको करना क्या होगा, जो आपने ये बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना होगा। इस तरीके से, है ना, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको शहद लगाना होगा, तीनों के तीनों बेलपत्री की पत्तियों पर। ठीक है, यहां पर लगाने के पश्चात इसे इस जगह से पकड़ना, और पकड़ने के पश्चात आपको इसे उल्टा यानी कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो रहना चाहिए। शिवलिंग से टच माता अशोक पर आपको समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग जो रहेगा वो रहेगा, जलाधारी की तरफ बड़ी वाली पत्ती रहेगी, शिवलिंग की तरफ में, है ना, और इसको पकड़े रहना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कि क्लेश बहुत ज्यादा करता है आपके घर में, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलना, यानी कि महादेव जी से अपना परिचय करवाना। परिचय करवा देने के पश्चात में कामना करना कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्लीज मेरे देव आदिदेव हमारे घर के लड़ाई झगड़े सदैव के लिए खत्म कर दीजिए। इस तरीके से कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस बेलपत्री को वापस से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित करना। ऐसा का ऐसा ही बेलपत्री की डंडी रहेगी, जलाधारी की तरफ माता अशोक सुंदरी की तरफ बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा, आपकी तरफ इस तरीके से समर्पित कर देना। फिर उसके पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के है कि यदि आपके घर में कोई क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, क्लेश होते हैं, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, क्लेश बहुत ज्यादा है लड़ाई घर में। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय करना, इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और यदि ना मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धो करके और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको पत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल, है ना। गुरुदेव सदैव कहते हैं जब भी आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आइए। उसके पश्चात में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर अब इस बेलपत्र पर लगाने लायक। ठीक है, इतना सा शहद चाहिए। ठीक इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, अपनी कामना कहते हुए हफ्ते में एक बार इस अवश्य करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना, है ना। उसके पश्चात आपको करना क्या होगा, जो आपने ये बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना होगा। इस तरीके से, है ना, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको शहद लगाना होगा, तीनों के तीनों बेलपत्री की पत्तियों पर।
ठीक है, यहां पर लगाने के पश्चात इसे इस जगह से पकड़ना और पकड़ने के पश्चात आपको इसे उल्टा, यानी कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो रहना चाहिए। शिवलिंग से टच माता अशोक पर आपको समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग जो रहेगा वो रहेगा। जलाधारी की तरफ बड़ी वाली पत्ती रहेगी, शिवलिंग की तरफ में है ना, और इसको पकड़े रहना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कि क्लेश बहुत ज्यादा करता है आपके घर में, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलना, यानी कि महादेव जी से अपना परिचय करवाना। परिचय करवा देने के पश्चात में काम ना करना कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्लीज मेरे देव आदिदेव हमारे घर के लड़ाई झगड़े सदैव के लिए खत्म कर दीजिए। इस तरीके से काम ना करना, और काम ना करने के पश्चात इस बेलपत्री को वापस से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित करना। ऐसा का ऐसा ही बेलपत्री की डंडी रहेगी, जलाधारी की तरफ माता अशोक सुंदरी की तरफ बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा, आपकी तरफ इस तरीके से समर्पित कर देना। फिर उसके पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, चौथे नंबर पर आपको टच करवाना है माता रानी के हस्तकमल पर, यहां पर, और सबसे अंत में आपको समर्पित करना होगा। कहां पर? बेलपत्र जो शिवलिंग है उसके ऊपर। परंतु यहां पर ध्यान रखना कि जब आप समर्पित करेंगे तो बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। यहां अपनी कामना बोलना और इसे समर्पित कर देना। कामना बोल करके समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में एक लोटा शुद्ध जल बचा है, इस एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठ जाना, और बैठने के पश्चात में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी कामना 3 बार आपको बोल देना है, और उसके पश्चात में अपने घर के तरफ वापस चले आना होगा। इस वाले उपाय को श्रावण के माह में एक नियम के साथ करना शुरू कर दीजिए। खत्म होने तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी अवश्य होगी। और यदि कोई आखिरी श्रावण का दिन बचता है तो उस दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। आपकी जो भी कामना होगी शीघ्र से शीघ्र पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा ही मैंने अपनी सरल भाषा में आपको बताने की संपूर्ण कोशिश की है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।